आज मीठे बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं कि हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो हमारी दिल खाए, है ना। हर एक को अनुभव है ना कि जब कोई उल्टा कर्म हो जाता है तो दिल खाती है। अनुभव है ना, सबको अनुभव होता है, क्योंकि ये जो आत्मा है आत्मा में जो दिल है, दिल हमारा जैसे एक जीपीएस है ना। जीपीएस होता है ना गाड़ी में, जो रास्ता बताता है। आपके फ़ोन में जीपीएस होता है, गूगल मैप्स में जीपीएस होता है, तो वो आपको रास्ता बताता है। ऐसे आत्मा के अंदर अपना एक इंटरनल जीपीएस होता है, जिसमें थोड़ी खिटखिट होती है जब हम उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं, उल्टे कर्म करते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि जब भी वो दिल खाए तो इसका मतलब हमें वो इंटरनल जीपीएस बता रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी सुनी अनसुनी नहीं करनी चाहिए, उसकी सुनकर फिर करेक्शन करना चाहिए। जहाँ दिल खाती है वो कर्म नहीं करना चाहिए। अब इसमें कुछ एक बातें समझने की है ना, वो समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि बाबा आज हमें कहते हैं कि जब कोई उल्टा कर्म हो जाता है तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा तो सब कुछ देखता है, बाबा तो सब कुछ जानता ही है, तो फिर बाबा को बताने की क्या ज़रूरत है ना। और फिर वो जो उल्टा कर्म है वो चलता भी रहता। जैसे बाबा ने कहा, कई विकार में जाते रहते और क्लास भी कर रहे हैं, बाबा के बच्चे भी कहला रहे हैं, और कहते हैं कि बाबा को तो पता ही है, तो बाबा को क्यों बताना है। अब बाबा हमें कहते हैं कि मानो मुझे पता भी है या मुझे नहीं पता, उन दोनों बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब हम कोई उल्टा कर्म करते हैं तो एक उसका नुकसान तो हमें ही झेलना पड़ेगा। तो वो जो कर्म हमने किया उसका फल अगर मुझे ही भुगतना है, और बाबा को मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन कर्म और कर्म फल की गति ऐसी पक्की है कि उल्टा कर्म का नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। तो फिर उस उल्टे कर्म को करेक्ट ना करना और ये कहते रहना कि बाबा तो जानते ही हैं, ये राइट विधि नहीं है ना। और दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं कि जब हम ब्राह्मण बनकर भी उल्टे कर्म कर रहे हैं तो हमारी दिल खाती है। अब वो जो दिल खाती है वो सबसे बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का स्वमान है ना, वो नीचे चला जाता है। आत्मा की अपनी दिल उसके साथ नहीं रहती। जब हम उल्टे कर्म करते हैं, हमारी दिल खाती है, तो हमारा जो अपनी दिल के साथ संबंध है वो बिगड़ जाता है। और जब ऐसा होता है तो वो जो दिल है वो जब विघ्न आते हैं या कर्म के फल आते हैं तो वो दिल बाबा की याद में रहकर, है ना, बाबा को याद कैसे करेंगे? दिल से ही करेंगे ना। तो जैसे मन बुद्धि जो है वो साथ रहने चाहिए, जैसे उस पर नियंत्रण होना चाहिए, ऐसे ही हमारी दिल पर भी
हमारा नियंत्रण होना चाहिए। अगर हम दिल की सुनते नहीं हैं, दिल खा रही है, पर हम वो जो दिल खाते हुए भी उल्टा कर्म करते चले जाएं, तो हमारी दिल हमारा साथ नहीं देती। फिर उस दिल से हम बाबा को याद करना चाहें तो बाबा की याद में वो दिल लगती नहीं, क्योंकि जो ऑर्डर हम देंगे वो दिल वहाँ लगेगी नहीं, और साथ में हमारा अपना स्वमान भी नीचे चला जाता है। तो इसीलिए ये जो बातें हैं इनको समझना होता है। जब दिल खाती है और हम ना सुने तो फिर हमारा अपने जो दिल या कॉन्शियस के साथ जो संबंध है वो बिगड़ जाता है। और दिल आत्मा में कहाँ है? बुद्धि में है ना। जैसे बुद्धि निर्णय करती है, परखती है, ऐसे बुद्धि में ही ये दिल है जो खाती है, या दिल खुश होती है, या ये जो हम राइट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, वो अनुभव होता है। तो ये दिल बुद्धि की एक कैपेसिटी है ना। दिल यहाँ नहीं है, दिल यहाँ है तो दिल बुद्धि की कैपेसिटी है। और वो जो बुद्धि की कैपेसिटी है, जब हमारी अपनी बुद्धि हमारा साथ नहीं देगी तो फिर हम बाबा की याद में उस बुद्धि को स्थित नहीं कर पाते। और जब हमारी अपनी दिल खाती है तो आत्मा का स्वयं के साथ संबंध या जो अपने साथ जो दूरी है वो बन जाती है, और उस कारण हम अपने साथ भी किसी परिस्थिति में खड़े नहीं हो पाते, है ना। दूसरा कोई तो क्या साथ देगा? हमारा अपना कॉन्फिडेंस, हमारा अपना स्वमान इमर्ज नहीं होता, क्योंकि हमारी श्रेष्ठ अवस्था से हमारा संबंध बिगड़ जाता है। तो इन बातों को आज बाबा समझा रहे हैं कि जब हम उल्टे कर्म करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि बाबा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन उल्टे कर्म करते हुए, दिल खाते हुए अगर हम फिर भी करते चले जाएं तो हमारा अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें हम कुछ एक बात समझेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्शियस है या दिल है वो हमारी क्या है? जीपीएस की तरह है। तो जो आत्मा की यात्रा है उस संबंध में ये जीपीएस कैसे काम करता है उसको देखेंगे। तो आप देखो कि दुनिया में कहते हैं ना महसूसता की शक्ति, है ना, या परख शक्ति। तो जब आत्मा की दिल उसके साथ होती है तो आत्मा के पास बहुत अच्छी परख शक्ति होती है। जब हम सतयुग त्रेता युग में रहते तो हमें वज़ीर की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं ना तुम्हें कोई वज़ीर नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा की दिल उसके साथ है। तो आत्मा के अंदर एक्यूरेट परख शक्ति, निर्णय शक्ति, हिम्मत सब कुछ रहती, और आत्मा को सही गलत, अच्छा बुरा सब कुछ परख में आ जाता। तो इसीलिए राजा जो होता या प्रजा भी होती तो उनके द्वारा कोई विकर्म नहीं होते, क्योंकि दिल बता देती है ना। कहते हैं ना दिल की सुनो, है ना। दुनिया में कहते हैं ना दिमाग की या दिल की सुने। अब दिमाग की क्यों सुनने लगे हम? क्योंकि दिल मैली हो गई। तो जब दिल मैली हो गई तो दिल उल्टी राय देती है। आज मनुष्य की दिल जो उसको राय देती है उस राय पर चलकर उसका नुकसान हो जाता है देखा है ना, क्योंकि दिल जो है वो मैली हो गई। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि जब आत्मा आती है सतयुग में, तो संगम युग में जो बाबा की श्रीमत पर चलकर जो साफ दिल, स्वच्छ दिल बनती है, उस आधार से सतयुग त्रेता युग 2 युगों तक हमारे द्वारा कोई इनएक्यूरेट कर्म नहीं होते, क्योंकि हमारी जो
इंटरनल फीलिंग है वो राइट गाइड करती है हमें अच्छा बुरा सही गलत फील होता है ना। आजकल क्या है, अभी क्या हो गया है, जो अच्छा है वो अच्छा नहीं लगता और जो अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं। अभी हमारी दिल जो है वो बिल्कुल उल्टा काम करती है। कलयुग में दिल ही धोखा देती है, इसीलिए कहते हैं ना कि दिल से सतर्क रहो, दिल नहीं लगाओ, क्योंकि दिल से सुनते हैं, दिल की सुनकर चलते हैं तो बहुत धोखा खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब द्वापर युग से क्या होता है कि आत्मा की जो दिल कहती है, जो आत्मा के अंदर जो नेचुरल स्वच्छ दिल की जो मशीनरी थी वो उल्टा काम करने लगती है, क्योंकि आत्मा रावण मत के प्रभाव में आ जाती है। और रावण मत किसको प्रभावित करती? बुद्धि को, और बुद्धि से ही दिल का कनेक्शन है। तो जब बुद्धि को बुद्धि बन जाती है तो हमारी दिल मिसगाइड करती है ना, क्योंकि उसके अंदर रावण मत भरी हुई है। अब जब जैसे रावण मत हमें कहती है कि विकार जो है वो नॉर्मल, नेचुरल और नेसेसरी है। तो पहले तो आत्मा के अंदर ये था कि विकार, जब आत्मा विकार के लिए आत्मा को इतनी परख थी कि विकार को कभी आत्मा अट्रैक्ट भी नहीं करती, सतयुग त्रेता युग, क्योंकि आत्मा के अंदर बहुत क्लैरिटी है कि ये विकार नहीं है ना, माना दिल को ही अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब द्वापर युग आता है तो रावण मत धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, और रावण मत के आधार से आप देखो कैसा होता है कि विकारों को परमिशन दी जाती है ना। कहेंगे कि क्रोध करना, माता पिता अगर क्रोध ना करें तो बच्चा बिगड़ जाएगा, है ना। आज मुझे याद है एक भाई आज आए तो पूरे आधा घंटा उन्होंने मुझे कहा कि हिंसा तो करनी पड़ती है ना। वो मुझे कहते हैं कि हिंसा के बिना तो देश चलाना, घर चलाना इम्पॉसिबल है। आप कैसी बातें कर रही हैं कि शांति से, प्यार से, वो तो हो ही नहीं सकता। कहते भगवान कहते हिंसा तो करनी पड़ती है। है ना। तो ये बातें जो हैं ये सारी रावण मत शास्त्रों के आधार से, अन्य आधार से, क्योंकि आप देखो जब भी आप कोई उल्टा कर्म किसी श्रेष्ठ कैरेक्टर को, है ना, करते दिखा देते हैं, है ना। जैसे आजकल क्या करते हैं कि फिल्में बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हीरो को सिगरेट पीते दिखाएंगे, और वो भी स्टाइल में, है ना। हीरो शराब पी रहा है, हीरो सिगरेट पी रहा है, तो मनुष्य आत्मा का एसोसिएशन कैसा होता है? बुद्धि कहती है अच्छा हीरो कर रहा है ना, तो ये तो हीरोइक है, ये कुछ अच्छी चीज़ है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, जो भी रावण मत के आधार से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको कहाँ दिखाया? इनको दिखाया, है ना, जो दैवी कुल में, या जो भगवान को हमने साकार स्वरूप दिया, और फिर हमने ये सारे कर्तव्य भगवान को करते दिखाए, है ना। तो हमने दिखाया कि अच्छा हमारे देवी देवता भांग भी पी रहे हैं और चिलम भी यूज़ कर रहे हैं, और हर चीज़ उनको दिखाने लगे। तो उस आधार से क्या हुआ, हमारी बुद्धि में वो जो बुद्धि जिसके अंदर बहुत एक्यूरेट परख शक्ति थी, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, वो कंफ्यूज होने लगी, है ना। और उस कारण से जो उल्टे कर्म हम करते हुए हमारी दिल खाना बंद हो गई, हमारी दिल जो है वो उल्टा गाइड करने लगी, क्योंकि हमें लगा ये तो राइट चीज़ है, ये इसमें क्या गलत है, ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। और दूसरी बात, हमारी दिल कहाँ खाने लगी? जहाँ हम उल्टे कर्म नहीं करते, है ना, क्योंकि हमें ये सिखा दिया गया मोरालिटी में कि विकार में ना जाना, गृहस्थ व्यवहार में, ये पाप है ना। जैसे कि मुझे एक भाई कहते थे कि
हमारा तो धर्म है ना विकार में जाना, या अगर हम गृहस्थ में हैं तो युगल की विकारी इच्छाओं को पूरा करना ये हमारा धर्म है। तो मुझे ऐसा फीलिंग होती है कि कहीं हम उनके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। दिल खाती है कि उनका जो राइट है, उनका जो हमारा जो धर्म है, क्या हम उससे तो नहीं भटक गए। तो आप सोचो कि विकार में जाने से रोकने की जगह दिल कहाँ खाने लगी? दिल खाने लगी कि उल्टी रास्ते पर ना चला तो दिल खाती है। मैंने एक बार, एक कन्या थी बहुत अच्छा ज्ञान में चलती, तो मैंने उसे कहा कि आप बाबा को जीवन दो, तो थोड़ा सोची, फिर चुपचाप रहने लगी, है ना, तो बात ही ना करे। तो मैंने कहा क्या ऐसा हो गया जो ये चुपचाप ही रहने लगी? तो 3-4 दिन के बाद मैंने उससे पूछा इतना चुपचाप क्यों रहती हो? तो मुझे कहती कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जो लौकिक पिता हैं वो तो चाहते हैं कि मैं शादी करूं, उनकी तो एक ही इच्छा है ना दीदी, अभी मैं उनकी इच्छा पूरी ना करूं और मैं बाबा की बन जाऊं तो मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कि भगवान का बनने से भगवान के घर में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, भगवान का घर है स्वर्ग, आप भगवान के बनोगे। तो कहती वो सब बातें ना दीदी यहाँ समझ में आती, यहाँ नहीं समझ में आ रही है, और है ना जो अंदर नहीं जा रही है। मुझे सब इंटेलेक्चुअली पता है, लेकिन जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, मेरे को अंदर ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि पिताजी रोएंगे, पिताजी दुखी होंगे, और उनके दुख से फिर मेरी, है ना, मेरे कल्याण नहीं होगा, और इस प्रकार की बहुत बातें अंदर आती हैं। तो मैंने उसको कहा कि माता पिता कभी श्राप दे सकते हैं क्या? माता पिता कभी, है ना, बच्चे के लिए दुख, ये बुरा सोच सकते हैं? तो कहती नहीं, पर अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर तो उनके दिल से हमारे लिए दुआएं तो नहीं निकलेंगी। तो मैंने कहा जो माता पिता बद्दुआ दे दे बच्चे को, वो क्या माता पिता हुए? हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा है तो फिर ये जो है ना सारी गंगा ही उल्टी बह रही है। फिर उस चक्कर में आपको जाना नहीं है। तो लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि लेकिन ये आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर दूं आप चले आए, ऐसे तो जीवन नहीं चलेगी ना। जीवन तो आपकी अपनी है, और जीवन में तो हर सेकंड कदम कदम चलना है, तो वो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन जो ज्ञान की बात है वो मैं आपको सुना देती हूँ। तो आप देखो कि मनुष्य आत्मा जब अपनी दिल की नहीं सुनकर रावण मत पे, है ना, बहुत समय चलती है, तो उसका वो जो इंटरनल जीपीएस है वो खराब हो जाता है। और आज हमारी फीलिंग्स हमें बहुत मिसगाइड करती हैं, है ना। मनुष्य कहता है हमें इंट्यूशन हुई कि हम ये करें वो करें, या मेरे दिल ने कहा, लेकिन वो जो रास्ता चुनते हैं वो एक्चुअली दिल ने नहीं कहा, वो तो विकारों ने कहा। और फिर वो जो विकार है वो हमें उल्टा रास्ता बताते हैं। इसीलिए फिर आजकल दुनिया में क्या हो गया कि दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो, है ना। तो अप टू द एज ऑफ 25-30 आप दिल की सुनते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं अभी हम मैच्योर हो गए, अब हम दिल की नहीं सुनते, अब हम दिमाग की सुनते हैं। लेकिन वो जो ये जो सिस्टम बना द्वापर कलयुग में, ये क्यों बना? क्योंकि हमारी दिल हमारी नहीं रही, हमारी दिल हमारी फ्रेंड नहीं रही, हमारी दिल हमें राइट गाइड नहीं करती है। तो इसीलिए आज मनुष्य की दिल उसके साथ नहीं है ना। आज मनुष्य में आप सोचो कि जब हमारी दिल अपनी नहीं रहती तो आत्मा के जीवन का अनुभव कैसा होता है ना। आत्मा इसीलिए खाली, नीरस ऐसा अनुभव करती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब बाबा आते हैं तो बाबा को कहा जाता है बुद्धिवानों की बुद्धि, है ना। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस। तो ये जो दिल का मैकेनिज्म है, जो कॉन्शियंस है, उसको बाबा जागृत करते हैं। तो जितना हम बाबा की मुरली सुनते हैं, सत्य ज्ञान सुनते हैं,
तो धीरे 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 हमारी बुद्धि में, है ना, और ख़ास ज्ञान भी नहीं, ज्ञान के साथ योग, जितना हम ज्ञानी योगी बनते हैं तो हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है, और फिर हमारी जो फीलिंग्स हैं वो राइट फीलिंग्स होने लगती है। हमारी दिल हमें राइट गाइड करती है। हमें जब मैंने ये चीज़ अनुभव की कि जब मैं ज्ञान में आई, उसके बाद कई बार ऐसा अनुभव हुआ, माना 5-6 वर्ष के बाद, अभ्यास के बाद, ऐसे 1-2 एपिसोड्स हुए जहाँ पर मैंने अनुभव किया कि किसी के साथ बातचीत हुई है ना, किसी के साथ संपर्क में आए, कोई बातचीत हो रही है। अब वहाँ पर टेक्निकली कोई गलत बात नहीं हुई है, लेकिन जैसे लगा कि नहीं, ये एक लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, या ये ज़्यादा हो गया, या थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, है ना, या ये विस्तार में चला गया। तो पहले वो चीज़ दिल को खाती नहीं थी, लेकिन बाद में वो जो फीलिंग कि जब कोई एक्यूरेट कर्म करते हैं तो वो फीलिंग आती है कि हाँ, आज संबंध संपर्क में आते जो एक्सचेंज हुआ वो एक्यूरेट हुआ, या काम काज करते जो स्थिति थी वो एक्यूरेट रही, और जहाँ पर भी लाइन क्रॉस होती है वहाँ पर भी फील हो जाता है, वो खुशी गायब हो जाती है। तो ये मैंने बहुत छोटी छोटी बातों में अनुभव किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ज्ञान में आने के बाद जो योगी जीवन है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रारब्ध है ना, एक बहुत बड़ी प्राप्ति मिलती है। तो बाबा जब आते हैं तो हमारी ये जो दिल है ये बहुत अच्छी फंक्शन करने लगती है, और फिर जब हम उल्टा कर्म करते हैं तो हमारी दिल खाती है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भले ही वो समाज की मर्यादा के विरुद्ध भी हो, है ना, समाज में तो विकारी मर्यादा है ना, बाबा क्या कहते हैं, विकारी कुल की मर्यादाएं, लोकलाज विकारी कुल की मर्यादाएं। तो वो जो विकारी कुल की मर्यादाओं के उल्लंघन करने से हमारी दिल नहीं खाती, है ना, क्योंकि दुनिया में क्या होता है, जब आप विकारी कुल की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो लोग आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करते हैं, है ना, आपने पाप कर दिया, आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। लेकिन हमारी दिल इतनी एक्यूरेट हो जाती है कि कोई कितना भी आप पर झूठे लांछन लगाए है ना, झूठी बातें कहे, आपको कितना भी ब्लेम करे, लेकिन उसमें आपको गिल्ट नहीं होगा, है ना, और अंदर बहुत क्लैरिटी रहती है, अंदर फीलिंग ही नहीं आएगी, अंदर ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत हुआ। भले ही कोई कितना भी, चाहे है ना, आपको कैसे भी बदनाम करने की कोशिश करे, कितनी भी आप पर लांछन लगाए, लेकिन उसमें अंदर बहुत सुकून रहता है कि नहीं, मेरा ये जो स्टेप है ये गलत नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातें अगर मर्यादा के विरुद्ध हो जाती हैं तो उसमें दिल खाती है, होता है कि नहीं। तो हमारा ये जो जीपीएस है ये ठीक काम करने लगता है, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो हमारी दिल स्वच्छ और जो शक्ति से संपन्न बन जाती है। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म, ये जो दिल साफ होना, ये बाबा की बहुत बड़ी गिफ्ट है। और फिर बाबा कहते हैं कि जब ये जीपीएस हमारा राइट काम कर रहा है ना, तो हमें इसकी सुननी चाहिए, हमें इसकी सुनी अनसुनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम सुनी अनसुनी करते हैं तो ये भी उल्टा काम करने लगता है। हमारी दिल की एक बहुत खूबसूरत आदत है, जैसे आप देखना, जो हमारा जो आप जा रहे हैं अगर कार में या किसी भी गाड़ी में, और वो आपको कह रहा है टेक राइट टेक राइट टेक राइट, और आप लेफ़्ट लिए जा रहे हैं, तो वो भी क्या कहते हैं, टेक लेफ़्ट, है ना, तो वो भी बदल जाता है। तो ऐसे ही हमारी दिल की भी अगर हम नहीं सुनते तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो फंक्शनल दिल थी वो फिर से डिसफंक्शनल हो जाती है, फिर उसमें वो महसूसता की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब बाबा आते हैं और हमारे ज्ञान योग से हमारे दिल में स्वच्छता आ जाती है, तो फिर ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो दिल खाती है। अगर हो भी जाता तो फिर उस कर्म को चेंज करो, है ना। और ऐसे नहीं कि
बाबा को क्यों बताना है, या अच्छा अब ये जो बाबा को बताने वाली बात है उसको भी लेंगे। अब आप देखो हम बाबा को क्यों बताते हैं, है ना। भक्ति मार्ग में भगवान को कन्फेशन करते हैं, क्या करते हैं, है ना, मूर्ति के सामने रख दिया, लिख के दे दिया, या है ना कि जो प्रीस्ट है का पादरी है जो क्रिश्चियनिटी में, वो पर्दे के पीछे बैठा है, उसको सुना दिया। लेकिन यहाँ पर जब हम बाबा को बताते हैं तो निमित्त के थ्रू बताते हैं, है ना, निमित्त के थ्रू बताते हैं। अब निमित्त तो चुप नहीं रहता ना, फिर आपको डायरेक्शन देगा आप कोई भी बात बताएंगे तो चुपचाप सुनेंगे तो नहीं ना। अभी देखो मुझे याद है एक बड़ी दीदी हमें एक बात सुनाती थी साकार बाबा के समय की, कि एक भाई थे दिल्ली में, तो उनकी युगल ज्ञान में चलती थी और उन्होंने बाबा को बहुत रिगार्ड प्यार से बुलाया। तो जब बाबा आए तो उनके यहाँ रहे कुछ समय, एक मेजर थे, तो वो जो भाई था वो बहुत प्रभावित हुआ बाबा से। तो वो बाबा के पास गया और बाबा को कहा मैं आपको कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ लेकिन आप कुछ कहना मत, है ना। तो उसने कहा मैं रोज़ 4 चम्मच लेता हूँ है ना। तो 4 चम्मच वो क्या लेते हैं आप समझ गए, है ना। तो 4 चम्मच मैं रोज़ लेता हूँ। और फिर बाबा कुछ कहने लगे तो बोले मैंने आपको कहा था ना मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे आप कुछ मत कहना, मैं सिर्फ आपको बताने आया हूँ। लेकिन जब शरीर छूटा भाई का, तो उस समय पर ये बात उठी कि भले ही बाबा को बता दिया, पर अगर बाबा से डायरेक्शन नहीं लिए और परिवर्तन नहीं किया तो कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। तो बाबा को हम बताते क्यों हैं, हम इसलिए बताते हैं ताकि बाबा से हमें डायरेक्शन मिले। क्योंकि अगर हम बाबा को बताएंगे नहीं तो बाबा हमें डायरेक्शन कैसे देंगे, है ना। जब हम निमित्त के थ्रू बताते हैं तो आप देखो अगर निमित्त जो है वो डायरेक्ट भी नहीं कहेंगे ना, मुरली में समझाते हुए बता देंगे, कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर देंगे। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन मिलने बाबा के थ्रू बहुत ज़रूरी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर बच्चे को बताना चाहिए, नहीं तो क्या होता है विकर्म का बोझ चढ़ता है। अच्छा अब मान लो कई ऐसे होते हैं ब्राह्मण बता देंगे, रोज़ के विकर्म बता देंगे, लेकिन जो डायरेक्शन मिलेंगे उस पर चलेंगे नहीं। तो क्या होता है विकर्म का भी बोझ बनता है और अवज्ञा का भी बोझ बनता है। इसीलिए जब हमारे द्वारा उल्टे कर्म होते हैं तो एक ही विधि है, और वो विधि है कि हम बाबा को बताकर डायरेक्शन लेकर परिवर्तन करें। अगर उस विधि को हम नहीं अपनाते तो हम अपना बहुत नुकसान करते। सिर्फ बताना नहीं है, डायरेक्शन लेकर परिवर्तन भी करना है। और नहीं तो बताया, निमित्त का भी टाइम खराब किया, बाबा का भी टाइम खराब किया, और क्या किया, है ना, अवज्ञा का बोझ भी चढ़ाया। तो ऐसे कर्म नहीं करने हैं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि जब हम अपनी भूलें बताते नहीं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर ही अंदर वो दिल जो है वो खाती रहेगी। क्योंकि अब हम आत्मा जो है, हमारे अंदर एक्टिवेटेड कॉन्शियस है, तो वो कॉन्शियस तो खाएगी हमें। और अगर हम खाते हुए में भी वही कर्म करते चले जाएं तो हमारी अपनी दिल हमारे साथ नहीं रहती, और जब दिल ही साथ नहीं देगी तो बाबा को दिल से याद करके शक्ति कैसे लेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें समझाते हैं कि अपने आप को उल्टे कर्मों से बचाना है, दिल खाने से बचाना है। अब मैं आपको इसमें कुछ एक बातें और क्लैरिटी की बताती हूँ। जैसे अभी पीछे एक भाई आए तो वो मुझे कहते हैं कि दीदी और मैंने कभी बाबा की सेवा नहीं की, है ना, मैंने कभी ईश्वरीय यज्ञ में धन नहीं लगाया जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मैं बहुत कमाता हूँ, और जिस हिसाब से मेरी क्षमता है, शक्ति है, ऐसा मैंने कभी बाबा की सेवा नहीं की।
अब पीछे फैक्ट्री में चोरी हो गई, है ना, और बहुत सारा नुकसान हो गया। तो मुझे बार बार अंदर ये आता है कि मैंने क्योंकि बाबा के कार्य में नहीं लगाया, इसीलिए मेरा नुकसान हो गया, है ना। तो क्या ये बात सच है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहते कि नहीं, पर फिर मेरे दिल में क्यों आता है? तो मैंने उससे कहा कि देखो भाई, जो भी बात होती है ना, कोई नुकसान है, फ़ायदा है, मान है, अपमान है, ये सब ड्रामा में नूंद होता है। ड्रामा तो बना बनाया है, तो ड्रामा में जो नूंद है वो होता है। लेकिन जब नुकसान हो गया तो उस समय पर आप उस नुकसान की अवस्था में ये जो सुख चैन खो दिए या आपको गिल्ट हुआ, है ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने सेवा नहीं की थी तो आपकी दिल खाई। लेकिन वास्तव में अगर आप सेवा करते होते तो भी हो सकता है नुकसान होता, लेकिन तब आपकी दिल नहीं खाती, है ना। और आप ऐसा समझते, देखो मुझे याद है एक और भाई थे, बहुत अच्छे बाबा को समर्पित भाई, और बहुत अच्छी सेवाएं करना और हर चीज़ में बाबा को आगे रखना। उनका भी नुकसान हुआ, लेकिन जब नुकसान हुआ ना तो मुझे बहुत हंस हंस के आए और मुझे कहते हैं अभी बाबा चाहता है ना मैं अपना बिजनेस बदल दूँ। तो वो वाला में नुकसान हो गया दीदी, अभी इंश्योरेंस का पैसा आएगा ना तो उसको दूसरे बिजनेस में लगा देंगे, है ना। तो अभी क्या, उनको दिल नहीं खा रही है। और जब दिल आपके साथ है तो आप बाप के साथ का अनुभव करते हैं, और जब बाप और आप साथ हैं तो आपको कोई भी बात बड़ी नहीं लगती। तो बाबा हमें ये नहीं कहते कि कोई हम उल्टे कर्म करेंगे या तो परिस्थिति विषम बनेगी, सुलटे कर्म करेंगे तो परिस्थिति नहीं आएगी। नहीं, उल्टे या सुलटे कर्म परिस्थिति को कुछ नहीं करते, लेकिन उल्टे या सुलटे कर्म स्थिति को बनाते और बिगाड़ते। अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, अगर हमारे दिल अपने साथ है तो, और बाबा को हम दिल से याद कर पा रहे हैं, तो परिस्थिति आएगी लेकिन बहुत छोटी लगेगी। और वहीं अगर अपनी दिल साथ नहीं, दिल ही खाने लगी, देखो एक तरफ तो परिस्थिति आ गई, फिर आपकी दिल खा रही है, अंदर गिल्ट हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में वो परिस्थिति कितनी बड़ी और मुश्किल हो जाती। तो बाबा हमें ये बात समझाते, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अब जब हमारी एक्टिवेटेड कॉन्शियस है और हमें मालूम है कि ये नहीं करना है और ये करना है, और जब हम उसका उल्लंघन करते हैं तो जब दिल खाती है तो उसकी सुनकर हमें परिवर्तन करना है। क्योंकि अंत घड़ी या ब्राह्मण जीवन में हर ब्राह्मण को अगर किसी को ऊंचा पद मिलना है ना तो उसको बहुत पेपर देने पड़ेंगे, है ना। मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, सबके पेपर देने पड़ेंगे। और जब हम पेपर देते हैं तो उस समय पर हमारी दिल का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और वो तब होगा जब हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। क्योंकि पेपर तो सबको आएंगे। मुझे याद, मेरी जो ब्राह्मण जीवन रही इसमें बहुत पेपर आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में भी आए। और ऐसे पेपर आए कि सामने देखने वाले को लगा कि इसके पार तो ये नहीं जा सकेंगे, यहाँ तो ये दम तोड़ ही देंगे। लेकिन मुझे उस समय पर जो मैं अपनी स्थिति को याद करती हूँ तो उस समय पर मैंने देखा अंदर मुझे कोई हलचल ही नहीं हुई। मुझे ऐसा कभी नहीं आया कि शायद मैं ये करती या शायद मैंने ये नहीं ये किया होता तो आज ये बात नहीं होती, ऐसा कभी नहीं आया। क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस था कि जो जब जैसा करना चाहिए था वैसा श्रीमत पर किया है। तो ऐसा लगा अंदर से कि बाबा बहुत साथ दे रहा है, और ऐसा लगा कि ये भी जो बात आई है इसमें कल्याण है, और वो जो ड्रामा कल्याणकारी है वो अनुभव दिल से आया।
तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उसके दिल ना खाए, और जब भी दिल खाती है, और अब हमारी वो मोरालिटी वाली दिल नहीं है ना, पहले ज्ञानी योगी बनकर फिर अपने दिल की सुनो, क्योंकि जब ज्ञानी योगी नहीं होते तो दिल की सुनकर डूब जाते हैं तो ज्ञान योग से पहले अपने दिल को स्वच्छ बनाए, फिर उस दिल की सुने, और फिर वो जो दिल है वो आपको बताएगी कि कौन सा कर्म उल्टा है, कौन सा सुलटा है, और उस आधार से अपने को करेक्ट करते हुए ऐसा बन जाए कि कैसी भी बात आए लेकिन दिल इतनी मजबूत हो कि दिल शिकस्त ना हो, है ना। दिल जो है उसकी मजबूती के आधार से हम दिलाराम को याद कर सकें और बात को पार कर सकें। अच्छा, एक प्रश्न है, मेरा तो प्रॉब्लम ही है बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, रियलाइज़ होते भी चेंज नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो करो, है ना, उसको करना ही पड़ता है, क्योंकि जब, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में भी हमें सबसे पहले देखना होता है बैलेंस। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि बैलेंस की कमी होती, चाहे वो लौकिक अलौकिक का बैलेंस हो, चाहे वो ज्ञान योग का बैलेंस हो, चाहे वो स्नेह शक्ति का बैलेंस हो, चाहे वो कर्म योग और सिटिंग योग का बैलेंस हो, तो वो बैलेंस जैसे जैसे ठीक होगा ना, तो आपका टाइम का एलोकेशन ठीक होगा। तो पहले बैलेंस को लाओ, और बुद्धि से, है ना, बाबा की याद में जितना रहेंगे, बुद्धि से काम लेंगे, तो वो बैलेंस्ड लाइफ की तरफ जाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा। क्या होता है कि हम बहुत इमोशनल होके काम करते हैं, है ना, हमें बाबा अच्छा लगा तो याद में ही बैठ गए, है ना, किसी का संग अच्छा लगा, ये ऑफेंड ना हो जाए तो उसी के साथ बैठ गए। तो ऐसे नहीं, इमोशनल होकर नहीं चलता, हमें बहुत एक्यूरेट बुद्धि से काम करना होता है, और वो तब होती है जब हमारी, और वो जब बुद्धि ऐसी एक्यूरेट होती है ना, तो उसकी निशानी होती है बैलेंस। आप बैलेंस कर पाएंगे, आपको पता चलेगा क्या कब कितना करना है, और जहाँ पर विड्रॉ करना है आप विड्रॉ करके और दूसरी चीज़ को अटेंशन दे पाएंगे, है ना। जैसे अभी मुझे एक कन्या कोर्स कर रही थी, तो एक दिन नहीं आई, तो मैंने उसको कहा क्यों नहीं आए, तो कहती 3 बजे सोए। तो मैंने कहा 3 बजे क्यों सोए, पढ़ रहे थे? तो कहती नहीं, कोई नहीं सोया था तो हम भी नहीं सोए, है ना। तो आप सोचो कि अभी उतना बुरा हाल नहीं होता ब्राह्मण जीवन में, ये तो है ना, बच्चों की बात बता रही हूँ, लेकिन मनुष्य का क्या है, बहुत बहते हैं हम, संग के रंग में चले जाते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, बुद्धि से काम लो, अपने निर्णय एक्यूरेट लो, किसको कितना समय देना है, किसको कितना थॉट देना है, बहुत नपा तुला चलना चाहिए, तब जाकर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। संगम युगी टाइम बहुत महत्वपूर्ण टाइम है, ये टाइम मैनेज होना माना जीवन सफल होना, तो ये बड़ी बाजी है, और वो तब होगी जब बुद्धि में एक्यूरेसी आएगी। अच्छा, ओम शांति।